तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। क्या हाल चाल सभी के? सब मौज बहार, शानदार एकदम। चलिए, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इससे पहले हमने फिगर इट आउट के क्वेश्चन पढ़े थे। आज हम 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो भी हमने पढ़ लिया है। उससे बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो भी हमने उधेड़ के फेंक दिए हैं। आज हम ताबड़तोड़ तरीके से आगे बढ़ेंगे। अ शॉर्टकट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 3 और अ शॉर्टकट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 11। तो इन दोनों का पहले रूल समझते हैं कि रूल है क्या, फिर उस हिसाब से हम उन चीज़ों को समझेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। चलिए आगे कूच करते हैं फटाफट। तो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा क्योंकि हम बहुत स्मार्ट नोट्स के थ्रू पढ़ते हैं, हम बुक से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, बुक से पढ़ते हैं बट चीज़ें जब आसान हो सकती है तो उसको हम आसान तरीके से पढ़ना चाहिए ना। कॉम्प्लिकेट तरीके से क्यों पढ़ना? फालतू में दिमाग दिमाग खराब करना अपना भी और घर वालों को भी। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से रूल 3 के लिए। तो इफ़ द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3, अगर कोई भी नंबर है और उनकी डिजिट का जो सम है वो 3 से डिविजिबल है, देन द नंबर इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, तो वो नंबर भी पूरा कंप्लीट 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे 9 का था ना, वैसे सेम टू सेम 3 के लिए भी वैसे ही होगा। ठीक, कोई भी चेंज नहीं है इसमें। जैसे एग्जांपल 1 2 3, तो 1 2 3 यानी 123 नंबर है। हमें बताना है बिना डिवाइड किए, ये बताना है कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड है या नहीं। अब तो कितना आसान क्वेश्चन है यार ये। क्वेश्चन ये मतलब रूल। तो इनके नंबर्स जो डिजिट है उनको आप ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करने में 1 + 2 + 3 इस तरीके से आया = 6। तो इन इन तीनों जो 3 डिजिट इसमें लिखी हुई हैं, इनके सभी का सम कितना है? 6 है। तो सिंस 6 इज़ डिविजिबल बाय 3, जो 6 है आपको पता है कि 6 जो है वो 3 से डिविजिबल है। सो 123 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल वन, एक एक हम और बात कर रहे हैं। देखो जैसे ये हमारा 123, तो ये कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इनकी डिजिट का सम भी 3 से डिवाइड हो रहा है। अगला है हमारे पास 113,431। ठीक है, अब इसको बिना डिवाइड किए अभी बताना कि क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो चेक करते हैं, फटाफट चेक करते हैं इसकी डिजिट को। 1 + 3 + 4 + 3 + 1 ऐड किया तो 12 आया। तो 12 जो है वो 3 से डिवाइड होता है क्योंकि 3 के टेबल में 12 भी आता है। 3 4 12 डिविजिबल है। तो ये कंप्लीट नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। पर ये है 3 के लिए रूल। ओके, चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे, रूल 11 के लिए। देखो बहुत आसान है ये, कुछ भी नहीं है इसमें दिया हुआ। देखो फाइंड द डिफरेंस, इसमें हम डिफरेंस के थ्रू पता करते हैं कि जैसे मान लो हमें कोई नंबर दिया तो उससे हम डिफरेंस के थ्रू पता करेंगे कि वो 11 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट। मैं बताऊंगा अभी किस कैसे लेते हैं अल्टरनेट। इफ़ द डिफरेंस इज़ ज़ीरो, अगर उनके बीच का डिफरेंस ज़ीरो या फिर मल्टीपल है 11 का, 11 का। ओके, द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 11, तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो कि फोर सबसे बेसिक एग्जांपल लूँगा, 121, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है जो कि 11 का स्क्वायर है। ठीक है, सब बच्चों को पता होता है कि 11 से कटे डिवाइड हो जाएगा या कट जाएगा। ठीक है, तो इसको देखो हम बात कर लें। हम इसमें एक तो हम लेते हैं इवन, मैं यहाँ लिख रहा हूँ अगर, क्योंकि मैंने यहाँ नहीं लिखा है, सम ऑफ इवन प्लेस। इवन प्लेस, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, माइनस करेंगे सम ऑफ ऑड प्लेस। सम ऑफ ऑड प्लेस, ध्यान रखना भाई। जैसे ये है आपका ऑड प्लेस, ये इवन है, फिर ये ऑड है, तो हम पहले ऑड, ये मर्जी है आपकी, चाहे आप ऑड वाले पहले लो चाहे इवन वाले पहले लो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 + 1 कितना हुआ? 2। ओके, तो और 2 तो पहले से ही है क्योंकि इवन नंबर इसमें एक ही होगा। ओके, टोटल 3 प्लेस है, 2 ऑड हो जाएंगे 1 और 3, और 2 है वो इवन है। तो 1 + 1 2, 2 - 2 = 0। ओके, जब डिफरेंस 0 होगा या 11 का मल्टीपल होगा तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि 1 to 1 इज़ डिविजिबल बाई 11। आगे एक एग्जाम्पल हमने और ले लिया है। देखो ये है 2728, तो इसका ऑड ऑड प्लेस क्या है? एक तो 8 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा, क्योंकि 1 3 5 7 एक एक छोड़ के लिए चलेंगे ना, अल्टरनेट, इसलिए बोला गया अल्टरनेट डिजिट। तो ऑड प्लेस क्या हो जाएगा? 8 + 7। इवन प्लेस 2 4, जैसे ये 2 है यहाँ पर, और फोर्थ प्लेस पे भी 2 है, तो इन दोनों का सम हो जाएगा ये, इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, 11 आ रहा है। ठीक है, 11 अपने आप में 11 का मल्टीपल है, तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक।
चलिए आगे चलते हैं, फिर हमारे बुक में और क्या दिया है देख लेते हैं फटाफट से, क्योंकि हम बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हर चीज़। उसके बाद ये आपके बहुत सारा पता क्या क्या दे रखा है भाई, ये तो मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि मैंने आपको रूल समझा दिए कि रूल में होता क्या है आखिरकार। चलो आगे चलते हैं, इसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग क्या क्या इसमें दिया है। अब देखो बेसिक सी चीज़ दी है इसमें, जैसे आपने यहाँ देखेंगे कि 127 पेज पे, यूजिंग देयर ऑब्जर्वेशन कैन यू टेल वेदर द नंबर 462 इज डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ से हम चेक कर लेंगे एक बार ना, किसको चेक करेंगे, हम चेक कर लेंगे इसको एक बार कि जो ये है कौन सा वाला, ये 462, हम चेक कर लेंगे इसको कि क्या इस 11 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, बहुत आसान है, तो कुछ भी नहीं करना है इसमें, बहुत 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 ज़्यादा ईजी है। देखो जैसे मान लो कि 2 यहाँ पर है और उसके बाद 6 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, तो पहले हम लेते हैं कि ऑड प्ले, देख लो 2 के बाद 3 प्लेस पे 4 लिखा हुआ है, तो अब 4 और 2 का प्लस कर देंगे भाई, आपको करना है, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मैं आपको। 2 और प्लस 4 कितना हुआ, 2 + 4, और डिफरेंस किसका, और इवन प्लेस पे एक ही है 6, तो 4 + 2 6 - 6 = 0, तो इसलिए ये नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। खुद करना है आपको ये क्वेश्चन, जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे तो कुछ भी मज़ा नहीं आएगा करने में बस। ठीक है भाई, चलो आगे दिया है इसमें, व्हाट कुड बी जनरल मेथड और शॉर्टकट टू चेक डिविजिबिलिटी बाय 11। ये हमने पहले पढ़ लिया है, जो हमने रूल अभी पढ़ा है ना, बहुत तरीके से आपको दोबारा से वो रूल छाप देना है, वो डेफिनेशन आपको लिख देनी है, और कुछ नहीं है इसमें दिया हुआ। ठीक है दोस्त, चलिए आगे चलते हैं फटाफट से, अगला एग्जाम्पल है क्या हमारे पास। ओके, तो क्वेश्चन है हमारे पास, देखो ये एग्जाम्पल है, इसको हम करने वाले हैं। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ, हालांकि समझ लो एक बार आप लोग। इफ़ दिस डिफरेंट इज़ 11 और मल्टीपल ऑफ 11, जो डिफरेंस आता है एक तो 0 होता है, या तो और उसके बाद एक होता है मल्टीपल ऑफ 11 या 11, तो व्हाट डज दैट से अबाउट द रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11। तो इसमें इतना खास क्वेश्चन नहीं है भाई ये, तो इसको अगर छोड़ दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब समझ लो एक बार क्या है, यदि डिफरेंस 11 है या 11 का मल्टीपल है, तो उससे हमें उस रिमाइंडर के बारे में पता लगाना है, जो हमें तब मिलेगा जब हम कि उससे नंबर में 11 से डिवाइड करेंगे। देखो अगर डिफरेंस 11 या 11 का मल्टीपल हुआ तो रिमाइंडर तो बचेगा नहीं ना उस कंडीशन में। छोड़ो, अगला देखो एग्जांपल ये वाला। ओके, इसको हम चेक करते हैं फटाफट से कॉपी में, फटाफट देखते हैं शानदार तरीके से भाई। पहला क्वेश्चन है इसमें 158, तो सेम प्रोसेस है। सबसे पहले हम देखते हैं ये है ऑड प्लेस, फिर इसके बाद ये ऑड प्लेस है, मतलब कि स्टार्टिंग ऑड प्लेस होती है ना, क्योंकि 1 3 2 मतलब 1 3 5 7 इस टाइप से। तो देख लेते हैं ऑड प्लेस कितना है, 1 + 8 = 9। इवन प्लेस में तो एक ही है भाई, 5 ही है और कुछ नहीं है इसमें, तो 9 - 5 = 4। ठीक है, 4 आ रहा है, तो 4 तो ना ही 11 का मल्टीपल है और ये ना ही 0 है, तो लिख देना है सो 158 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। ओके, चलो अगला देखो फटाफट। 841, सेम कंडीशन, इवन ऑड प्लेस, 1 + 8 = 9, और यहाँ पर इवन प्लेस पे सिर्फ क्या है 4। डिफरेंस देखो 9 - 4 = 5, तो 5 आ रहा है, तो सो इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। ओके, अगला देखो फटाफट से करते जाओ, अब तो धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व होंगे भाई, अगर हमें रूल पता है ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 481, सेम कंडीशन, ऑड प्लेस देखो क्या है, कितना ऑड प्लेस 1 और 4। अब देखो ऑड बेटा ऑड प्लेस का मतलब होता है इसमें कि जैसे ऑड प्लेस मतलब कि एक तो 1 ऑड नंबर है, तो ऑड ये नंबर 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, जितने नंबर होंगे काउंटिंग करेंगे ना उसकी,
लाइन से। तो ऑड प्लेस मतलब कि जो 1 प्लेस पे है, 3 प्लेस पे है, 5 प्लेस पे है, फिर 7 प्लेस पे है, फिर उसके बाद फिर आगे 9 प्लेस पे है, मतलब ऑड नंबर के प्लेस पे जो होंगे। इवन वो होता है जो 2 4 6 8 इस टाइप के प्लेस पर लिखा हुआ, प्लेस पर रखा हो। तो ऑड प्लेस पे 1 और 4 है, सम 5 है, इवन पे 8 है। डिफरेंस 8 माइनस 5 इजिकल टू 3। तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट डिविजिबल। सो 481 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। अगला देखो क्वेश्चन 4, 5529। सेम प्रोसेस, ऑड प्लेस इजिकल टू 9 है, फिर 5 है। 14 इवन प्लेस पे क्या है, 2 है और 4 है, सॉरी 2 और 5। 1 2 3 4 पे है 5 और 2 पे है 2। डिफरेंस 7 डिफरेंस है तो नहीं कटेगा। सो 5529 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। क्लियर है भाई। अगला देखो फटाफट, अगला है क्वेश्चन नंबर 4, 90904। सेम प्रोसेस, सेम मेथड। और सुनाओ क्या मजे हो रहे भाई लोगों। 4 है, 4 3 5, तो ये जाएगा 4 + 9 + 9, यानी 9 9 18 18 22। इवन प्लेस पे क्या आ रहा है यार, 0 0, 0 + 0 इजिकल टू 0। तो डिफरेंस 22 - 0 इजिकल टू 22। तो 22 क्या है, 11 का मल्टीपल है ना, क्योंकि 22 11 के टेबल में आ रहा है, 2 जा। ठीक है भाई, ये नहीं आ रहा है तो 11 के मल्टीपल है या 11 है, तो ये डिवाइड हो जाएगा। सो 1994 इज़ डिविजिबल बाय 11। ठीक है भाई, पहला है ही इतने में से जो अब तक निकला है। आखिरी देखो क्वेश्चन है 857076, इस टाइप से। तो इसमें ना एक चीज़ और बोली गई है क्वेश्चन में ना, हमें रिमाइंडर भी फाइंड आउट करना है। रिमाइंडर भी फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, तो रिमाइंडर भी देख लो क्या दिक्कत है उसमें। रिमाइंडर भी देख लो भाई, क्या हो जाएगा रिमाइंडर। जैसे पहले इसको देख लो एक बार, पूरा सोल्व कर लेता हूँ उसको कंप्लीट। तो 6 है इवन ऑड पर, ये तो 6 + 0 + 5 11। इवन प्लेस पे क्या है, 7 है, 7 के बाद 7 के बाद 8, 7 + 7 + 8 14 और 8 14 और 8 22। तो डिफरेंस 22 - 11 इक्वल टू 11। तो ये भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा। सो इट इज़ डिविजिबल बाय 11। ओके, तो लास्ट के दो हैं इसमें डिवाइड। अब इनका देखते हैं रिमाइंडर क्या बचा है। रिमाइंडर तो निकाल सकते हो आप, डिवाइड करके निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 11 से 11 बन जाए 11, 4 हो जाएगा, 11 4 जा 44, 4 रिमाइंडर है। इसमें देख लो 11 7 जा 77, कितना बचा 7, 11 6 जा 66, कितना बचा 5, 5 रिमाइंडर। अगले में देखो क्या आएगा, 4 8 1, 11 से देखो 11 4 जा 44, कितना बचा 11 3 जा 33, कितना बचा 8, 8 रिमाइंडर। आगे देखो 5529, 11 से 11
5 जा 55, 29 आ जाएगा। ओके, 0 लग जाएगा एक। 11 2 जा 22, 7 रिमाइंडर। ओके, तो इस तरीके से मैं इन चीज़ों को दिखा दिया है। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी भाई को नहीं है, चीज़ें सब कुछ आसान तरीके से चल रही है। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर कि आगे पेज में क्या दिया हुआ है। चलिए क्लास पर देखते हैं फटाफट से कुछ एग्जांपल। पेज नंबर 129 पे बात करेंगे हम लोग। पेज नंबर 129। तो पहले तो इज़ दिस मेथड सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम द मेथड वी सो जस्ट बिफोर। इसका मतलब मेरे दोस्त ये है कि ये जो मेथड हम पढ़ा है हमने अभी, ये जो मेथड है उससे मिलती जुलती, मतलब उससे मिलता जुलता है जो हमने पहले भी देखा था। ऐसा कुछ ये है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, एग्ज़ाम में नहीं आएगा, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्पल जो है इसको हम अटैम्प्ट ही नहीं करने वाले हैं। आप भी मत कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। आगे बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में। फिल इन द ब्लैंक्स फॉलोइंग टेबल, फाइंड अ क्विक वे टू डू दिस। ठीक है, नीचे हमें एक ये गिवन है, टेबल गिवन है, और इसे करने का कोई इजी मेथड क्या आप बता सकते हैं, क्या है क्या नहीं है इस टाइप से। चलो हम इस मेथड क्या बताएंगे, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे भाई। ओके, क्लियर है, इसको हम सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। देखो जो भी नियम होगा मैं आपको बताता चलूँगा। देखो मुझे सबके नियम पता है ऑलमोस्ट। बात करते हैं वन बाय वन। 2 से वो नंबर डिवाइड है जिसके लास्ट में इवन नंबर होता है, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। 3 से वो नंबर डिवाइड है जिनके डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 से वो नंबर डिवाइड है जिसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होंगे, जिसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होंगे। ओके, सुनते रहना, ध्यान से सुनते रहना भाई, अगर किसी को लिखना है तो वो लिख भी सकता है। 5 से वो नंबर डिवाइड होता है जिसके लास्ट में 0 या 5 होता है, ध्यान रखना। 5 से वो नंबर डिवाइड होगा मेरे भाई जिसके लास्ट में 0 या 5 होता है। अगला है 6 वाला। 6 से वो नंबर डिवाइड होता है मेरे दोस्त जिसके जो नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होता हो। तो 3 के लिए मतलब कि एक तो लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए और उनका जो सम है टोटल वो 3 से डिवाइड मतलब 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो पूरा कंप्लीट नंबर जो होगा वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगला 8 के लिए क्या है कि 8 के लिए रूल है कि इसके लास्ट के जो लास्ट के थ्री होते हैं डिजिट्स, लास्ट के 3 डिजिट्स वो 8 से डिवाइड होने चाहिए बस, ये नियम है 8 के लिए। 9 से कोई भी नंबर 9 से डिवाइड तब होगा जब उनकी डिजिट का सम भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। हमने लास्ट पार्ट में बात भी की थी इस बारे में। 10 से वो नंबर डिवाइड होता है जिसके लास्ट में 0 होता है, डेट्स इट। 11 से वो नंबर डिवाइड होता है दोस्त जिसके इवन और ऑड प्लेस का सम का डिफरेंस या तो 0 हो या फिर 11 या 11 का मल्टीपल हो। ओके, सारे नियम मैंने बता दिए आपको। अब आपको फटाफट से यस नो जो भी है वो लिखते जाना है फटाफट। तो फर्स्ट हम बात करने वाले हैं 2 के लिए। पहले 2 के लिए फिर 3, इस टाइप से बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो मैं यस नो लिखूँगा इसमें, आप लोग भी देखते चलना फटाफट। तो 2 के लिए यहाँ लिखा हुआ है, अब यहाँ देखते हैं फटाफट। देखो ये लास्ट में 0 है तो इवन नंबर है तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो यस। ये भी इवन है लास्ट में तो ये भी यस। ये ऑड है लास्ट में तो 9 हो जाएगा। ये भी इवन है 6 है तो ये भी यस। लास्ट में 0 है यस। 4 है लास्ट में ये भी यस। 6 है लास्ट में ये भी यस। 0 है लास्ट में ये भी यस। 9 यानी 9 मतलब एक और नंबर है तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हमने कर दिया है। अगला देखते हैं 3 के लिए। ऐड करो 9 + 9 कितना हुआ 18। 18 3 से डिवाइड होता है, 3 6 जा 18 तो ये यस हो जाएगा। इसमें करेंगे 6 और 8, 6 और 12, 12 प्लस ये 8 20, तो ये 20 3 से डिवाइड नहीं होता है तो 9 हो जाएगा। 5 और 7 12, 12 प्लस 2 14, 14 इससे डिवाइड नहीं है तो ये भी 9 हो जाएगा। 6 6 6 6 18 प्लस 8 26, 26 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 तो 9 हो जाएगा। चेक करो इसको फटाफट। देखो 6 और 3 9, 9 और 9 18,
20, 21, 21 3 से डिवाइड है तो ये भी कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। सेम टू सेम 4 और 2 6, 6 और 9 15, 15 और 7 22, 22 23, 23 और 4 27, 27 हुआ ना, तो ये भी 27 डिवाइड है 3 से। इसको देखते हैं 8 और 2 10, 10 5 15, 15 और 6 21, तो ये भी 6 और 3 9, 9 3 से डिवाइड है और इसका देखो 12 20 26 30, 30 भी 3 से डिवाइड है ओके क्लियर दोस्तों। आप 4 से देखो, 4 के लिए लास्ट के 2 नंबर्स जो हैं वो लास्ट के जो 2 नंबर्स हैं वो किससे डिवाइड होने चाहिए 4 से, तो ये डिवाइड नहीं होगा दोस्त, ठीक है। 90 है, 90 4 से डिवाइड नहीं आता। हम अब 4 के लिए लास्ट का 2 डिजिट फोकस करते हैं लास्ट, ओके लास्ट 2 डिजिट पर फोकस करेंगे 4 के लिए, और 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट पर फोकस करते हैं। जैसे हम 2 के लिए हम लास्ट का एक नंबर देखते हैं बस, ठीक है। इस तरीके से 4 का भी होगा। तो 90 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, नो। 86 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, नो। 75 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, नो। ओके 86 इज़ नॉट डिविजिबल 4 2 26, नो। 210, तो 210 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, नो। ओके क्लियर है, क्लियर। आगे देखते हैं 14 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। 56 4 1 4 60, यस। 56 4 से डिवाइड है तो यस। 60 भी 4 से डिवाइड है, यस। 39 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, नो। ऐसे देखो इसके लिए ये हो जाएगा 5 के लिए, 5 ये 0 है लास्ट में, यस। 6 है, नो। 5 है, यस। हमें 0 या 5 होना चाहिए लास्ट में 5 के लिए, नो, यस, नो, नो, यस, नो। 6 के लिए देखो बेटा, एक तो लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए और 3 से डिवाइड होना चाहिए। पहले देखते हैं इवन नंबर, लास्ट में 0 है, चेक कर लो उसका सम। 9 और 9 18, यस ये हो जाएगा। लास्ट में इवन नंबर भी है और इनके जो डिजिट का सम है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये 9 हो जाएगा। लास्ट में इवन नंबर नहीं है तो 9। लास्ट में ये नंबर है इनके सम कितना आ रहा है, सम जो है इनका 3 से डिवाइड नहीं है तो 9 हो जाएगा। सेम लास्ट में इवन है, ओके, और सम कितना है इनका, जो सम है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, ये लिखा मैं यस लिखा हुआ ना, मैं इसके थ्रू कर रहा हूँ उसको, और 2 के थ्रू, दोनों यस हैं। अगर 2 और 3 वाले यस यस आ रहे हैं तो ये भी यस हो जाएगा बस। ये भी यस यस यस, ये भी यस यस यस, ये भी यस यस यस, नो यस नो। अगर एक भी नो है तो दोनों नो। चलो ऐसे देख लो ज़रा फटाफट से 8 वाले को, तो ये 8 से डिवाइड नहीं है तो 9। ये वाला नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं है तो 9। जब 4 से नहीं होगा तो 8 से क्या होगा, ये तो देख लो। 4 वाला 9 है तो ये भी 9, ये भी 9। ठीक है भाई, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ओके। ये भी 9, ये भी 4 के लिए 9 है तो ये भी 9। ये चेक कर लो ज़रा एक बार, लास्ट के 3 नंबर्स, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, यस। इसे चेक करो फटाफट ज़रा, लास्ट के 3 नंबर्स 8 से डिवाइड है क्या, 8 से डिवाइड है, चेक कर लो फटाफट भाई। 8 1 जा 8, नो आई थिंक नो, नहीं कट रहा है। 8 से डिवाइड नहीं है भाई ये, चेक करो ज़रा एक बार फटाफट। ओके तो 9 हो जाएगा ये, ओके चलो। ये वाला 9, 9 से सेम प्रोसेस, सेम मेथड, 9 9 9 + 9 18, यस। ऐड करेंगे 6 और 14 15 20, 9, ओके। ये भी 9,
ऐड करो, इनको जो डिजिट को ऐड करो, लिखते रहो फटाफट, इतना सोचना ही नहीं है भाई इसके लिए। ठीक है, फटाफट आप लोग भी करते रहो, मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है दोस्त, चलो। और यहाँ पे ये 18 और 26 नो, तो ये हो जाएगा आपका 9, 18, 20, 21 नो, 6, 15, 22, 23, 23 और 4, 27, यस। ओके, ये नो हो जाएगा, 9 है, यस, ये नो। 10 के लिए लास्ट में कोई ज़ीरो है नहीं है, ज़ीरो है, यस, नो, 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 यस, नो, नो, यस, नो। 11 का देख लो फटाफट अब, ये तो पता ही होगा आपको, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी भाई, जल्दी करो फटाफट। 8 और 1, 9, 9 माइनस 2, नो, 9 माइनस 9, यस, भाई यार, भैया ये सही है, ये वाला यस होगा दोस्त। इसे देखो, 8 और 5, 11 और 9, नो, 7 माइनस 7, यस, 12, नो, 2 आ रहा है, अबे नो यार, नो होगा ये वाला। इसका देखो डिफरेंस चेक करो वरना आप करो। ठीक है, इसको अपना आप कर सकते हैं आप लोग, चलो इसको अपना आप कर लेना भाई ये वाला। ठीक है, तो इतना रखेंगे आज की वीडियो में दोस्त। बहुत अच्छे से हमने आज की पार्ट को अच्छे से पढ़ लिया है, जितने भी डिविजिबिलिटी रूल है सबको हमने देख लिया है, सबको हमने पढ़ लिया है। ये 3-4 क्वेश्चन दे दिए मैंने आपको 11th के लिए, इसको खुद कर लेना आप लोग, ठीक है, तभी सीख पाओगे आप लोग। चलो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर करना सभी दोस्तों में, और लाइक तो कर ही देना यार, और सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है दोस्त, चलिए, श्री राम, जय श्री राम।